हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियन कंडीशन कैसी थी, इंडियन सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी और लोगों में किस तरह ये अग्रेशन क्रिएट किया गया अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। जब 1857 का रिवोल्ट होता है उसके बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने इंडियन मास बेस तैयार किया अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर, जिसके खिलाफ यहाँ के लोगों ने फिर फाइट किया और अपनी आज़ादी ली। उसके लिए जो उस वक्त के नेशनलिस्ट थे और जो रिवोल्यूशनिस्ट थे और जो इंटेलेक्चुअल्स थे जो बाहर रहते थे, बाहर पढ़ाई करते थे और बाहर से पढ़ कर वो आए और बाहर की सारी कंडीशंस देख कर आए, उनको राइट्स पता हुए, लोगों के बीच इक्वलिटीज़ के बारे में पता हुआ और जब वो पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल बने, जब वो इंडिया आए और इंडियन कंडीशन देखते हैं और लोगों की हालत देखते हैं, तो फिर उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें से सबसे पहले तो उन्होंने मास बेस तैयार किया और मास बेस तैयार करने के लिए बहुत सारे एसोसिएशंस बनाए, जिसमें एक एसोसिएशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, जिसको बनाया था ओहियो ने। लेकिन उससे पहले यानी कि प्री कांग्रेस एसोसिएशन बने, बहुत सारे बने, जिसमें से चंद जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके नाम अभी हम लोग जानेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 1857 के बाद का जो ये एसोसिएशन बना, सबसे पहला कदम था वो एसोसिएशन बनना, जिसमें पहला एसोसिएशन बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 और इसको बनाने वाले थे राजेंद्र लाल और राधा कामदेव। उसके बाद दूसरा बनता है पुणे सार्वजनिक सभा 1867, जो बनाते हैं एम.जी. रानाडे, और तीसरा बनता है इंडियन एसोसिएशन 1876, ये बनाते हैं एस.एन. बैनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। फोर्थ जो बनता है मद्रास महाजन सभा 1884, जी सुब्रमण्यम, एम.जी. राघवाचार्य और पी.वी. चार्लो बनाते हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनती है 1885 बाय फिरोज शाह मेहता, तैयब जी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तिलांग। ये सारे जो उस वक्त के जो नेता थे वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे और नेशनलिस्ट थे ये लोग, और काफ़ी पैशनेट थे अपने इंडिया के बारे में और इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व थे। जो भी उस वक्त के बहुत दिग्गज नेता थे ये सारे, जो भी फिरोज शाह मेहता, तैयब जी या फिर के.टी. तिलांग। मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनता है। उसके बाद एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है बाद में जाकर, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनता है, जिसके लिए जिसके पहले जो सारी एसोसिएशन बन चुकी थी वो ये सारी एसोसिएशन है। ये सारी एसोसिएशन में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये उस वक्त के ज़मींदार और जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने इसको मतलब ऑक्यूपाई कर लिया और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ये ओवर डोमिनेट करने लगी उन सारे इसको, और ये काफ़ी रीजनल थी, ये सारी एसोसिएशन काफ़ी रीजनल थी और लोकल थी, मतलब उसमें सिर्फ लोकल इश्यूज़ को उठाया जाता था और लोकल लोग ही इसमें रह पाते थे, और जो स्कोप था और जो करेक्टर था काफ़ी रीजनल था। इसी वजह से जो एक बड़ा ये इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरत पेश आई, जो नीड आया लोगों में कि एक ऐसा एसोसिएशन बनना चाहिए कि जो एक पैन इंडिया एसोसिएशन बने। उसी पैन इंडिया एसोसिएशन का नतीजा ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें 72 मेंबर्स होते हैं। ये 28 दिसंबर को बनता है। ए.ओ. ह्यूम बनाते हैं इसको, और ये जो है ना, ये इसके सेक्रेटरी रहते हैं ए.ओ. ह्यूम, और वाइस राय जो उस वक्त के रहते हैं वो लॉर्ड डफरिन रहता है। ओके, तो ये वाइस राय उस वक्त के रहते हैं, और इसके चेयरमैन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, W.C. बैनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद की जो क्लास होगी, अब इस वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड क्लास में इसके बाद की कहानी। थैंक यू।